आज से करीबन 118 साल पहले अंग्रेजों ने कोणार्क मंदिर के अंदर बहुत सारा रेत भरकर उसके दरवाजे को बंद कर दिया था। उसके बाद से आज तक ये दरवाजा वैसे ही बंद है। अंग्रेजों ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये मंदिर टूटने से बच जाए। इस मंदिर के दरवाजे को बंद करने को लेकर कई तरह की कहानियां बताई जाती है, जैसे कि इस मंदिर के अंदर बेशुमार खजाना छिपा है। इस मंदिर के अंदर कुछ ऐसा है जिसे अंग्रेजों ने चुराया और फिर वहां पर रेत भर दी। ऐसी तमाम तरह की कहानियां और किस्से इस मंदिर को लेकर लोगों के बीच कही जाती है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अब भारत सरकार द्वारा इस मंदिर के 118 साल से बंद दरवाजे को वैज्ञानिकों द्वारा खोला जाएगा ताकि अंदर के रहस्य पर से पर्दा। मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है, इसलिए इस मंदिर का संरचना भी सूर्य से जुड़ाव के तहत की गई है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हो और इस रथ पर सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है। यह मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से ये नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वही मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र 8 पहर से मिलकर बना है जो हर दिन के 8 पहरों को दर्शाता है। यहाँ पर स्थानीय लोग सूर्य भगवान को बिरंची नारायण कहते हैं। यह मंदिर अपने अनूठी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है और ऊंचे प्रवेश द्वारों से घिरा है। इसका मुख पूर्व में उदयमान सूर्य की ओर है और इसके 3 प्रधान हिस्से देउल गर्भगृह, नाट्य मंडप और जगमोहन मंडप एक ही सीध में है। सबसे पहले नाट्य मंडप में प्रवेश द्वार है, इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर स्थित है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इनके रोग को अंत कर दिया, जिसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया और अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। ये मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया और तब से ये स्थान पवित्र माना जाने लगा। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट्ट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे सरीखे धातु से वो इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती थी। वही मंदिर में एक कलाकृति में इंसान, हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की बात माने तो आज भी यहाँ पर शाम के वक्त उन नर्तकियों के पायलों की झनकार सुनाई देगी जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। इसमें एक चमत्कारी बात यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेटें थी जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा गया था जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखी चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाली नाव जो कि लोहे की बनी होती थी, इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इसीलिए उस समय के नाविकों ने उस चुंबक को हटा दिया, जिसके बाद ही अंग्रेज यहाँ पर आ सके। कई आक्रमणकारियों और नेचुरल डिजास्टर के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप के चारों ओर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरीके से रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में करीबन 3 साल लगे और 1903 में
ये मंदिर पूरी तरीके से पैक हो गया। वहाँ जाने वालों को कई बार ये पता नहीं होता कि इस मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप बंद है। बाद में आर्कियोलॉजिस्टों ने कई मौके पर इसके अंदर के हिस्से को देखने की बात बताई और इससे रेत निकालने का प्लान भी बनाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मंदिर के दरवाजे को बंद हुए करीबन 118 साल बीत चुके हैं और भारत सरकार द्वारा इस दरवाजे को खोला जाएगा। पर क्यों, चलिए जान लेते हैं। आज से करीबन 118 साल पहले अंग्रेजों ने इस मंदिर के अंदर जो मिट्टी भरी थी उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम द्वारा निकाला जाएगा। अगर मिट्टी को निकाल लिया गया तो 118 साल बाद इस मंदिर के जगमोहन परिसर को खोल दिया जाएगा। 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में साल 1903 में मिट्टी भर दी गई थी। इससे पहले साल 1900 में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन वुडबर्न ने भी यहाँ का दौरा किया था। इसके बाद इस मंदिर की भव्यता उस दौरान भी काफ़ी प्रसिद्ध थी, यहाँ तक कि उस दौर में इसे भारत की सबसे शानदार इमारतों में एक घोषित किया गया था और इसकी भव्यता का वर्णन भी किया गया था। इस पर कई तरह के रिपोर्ट भी सामने आए, जिसमें मिट्टी भरने की भी बात सामने आई। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक स्ट्रक्चर है और इसमें सिर्फ गेट ही दिखता है और अंदर हर तरफ मिट्टी भरी हुई है। इसे गिरने से रोकने के लिए हर मंदिर में खाली जगह पर पूरी मिट्टी भर दी गई थी ताकि ये गिरे नहीं। ASI ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि हमें इस मंदिर के संरक्षण के लिए इस मंदिर को खोलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर दबी मिट्टी कई गुना अंदर धंस चुकी है और ऐसे में ये कभी भी गिर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में अंग्रेजों ने इस मंदिर को टूटने से बचाने के लिए इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को बंद किया था? क्या अंग्रेजों ने यहाँ से कुछ निकाला और फिर यहाँ पर रेत भर दी? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को हर तरह से लूटा। सभी ने मिलकर कई मंदिरों के अंदर के खजाने और उन्नत तकनीक की भी चोरी की। इस मंदिर के बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं, जिससे ऐसे कई रहस्य सामने आएंगे जो कि कई सालों से दबे पड़े हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस मंदिर के दरवाजे को लेकर? अपने